हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 बायोलॉजी के संशोधित पाठ्यक्रम। जो आपके क्लास 12 बायोलॉजी है उसमें लॉकडाउन की वजह से जो आपके 30% कम होने के बाद, ठीक है, जो आपको पढ़ना है, आपने कई ऐसे वीडियो देखेंगे जिसमें आपको बताया होगा कि कौन कौन से पाठ कम किए गए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 30% कम होने के बाद आपको बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान में कौन कौन से पाठ को पढ़ना है और उसमें उपस्थित कौन कौन से टॉपिक और हेडिंग को और कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें हम आपको ये बताएंगे क्योंकि कई स्टूडेंट लगातार कंटिन्यू कई दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप बता दीजिए कि 30% कम होने के बाद हमको कौन सा बायोलॉजी में पाठ पढ़ना है और कौन से टॉपिक और हेडिंग को पढ़ना है। ठीक है, कह रहे थे स्टूडेंट कि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है तो हम अपने बायोलॉजी का कैसे तैयारी करें। इसलिए मुझे भी लगा कि हाँ सच बात है और हम इस पे वीडियो बिल्कुल क्रिएट कर लिए। आप लोग फटाफट देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम अब टेंशन करने की कोई बात नहीं है और इसको देखने के बाद आपको कोई वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सभी टेंशन और सभी जो आपके कंफ्यूजन मन में उठ रहे हैं सब दूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम देख लेते हैं कि 30% कम होने के बाद हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, पहला पढ़ना है जनन। ठीक है, जो ये जनन लेसन है उसको पढ़ना है। जनन लेसन में पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, देखिए आप लोग कई तरह के देखे होंगे वीडियो जिसमें कोई बता रहा है कि जनन पढ़ना है, कोई बता रहा है नहीं पढ़ना है। लेकिन इस वीडियो में और ये बिल्कुल 100% गारंटी और ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम इसमें बिल्कुल आपको सही बात बताएंगे और इसके देखने के बाद आप कोई वीडियो को मत देखिएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट जो आपकी लेसन है, पार्ट है, वो है जनन। ठीक है, तो जनन पार्ट को आपको पढ़नी है और इसमें कौन कौन से हेडिंग है इसे देख लेते हैं और इसी प्रकार हम चैप्टर वाइज जो आपको पढ़ना है पार्ट उसको बताएंगे और उसमें उपस्थित टॉपिक और हेडिंग को बताएंगे। तो आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो में। अब वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। तो यहाँ पे पुष्पिक पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और हेडिंग, पुष्प की संरचना पढ़ना है, नर एवं मादा, ठीक है, युग्म कोद्भीव का विकास और परागण के प्रकार। ठीक है, परागण किसे कहते हैं और परागण के दो प्रकार होते हैं, पर परागण, ठीक है, स्वपरागण और परपरागण, तो इसे पढ़ना है। फिर उसके बाद अभिकर्मक एवं उदाहरण को पढ़ना है, बही प्रजनन को पढ़ना है, बही प्रजनन की कई युक्तियां उससे पढ़ना है और पराग स्थितिकेसर संकर्षण। फिर उसके बाद दोहरा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात दोहरा निषेचन को पढ़ना है। निषेचन पक्ष जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन जो होता है उसे पढ़ना है। बीज का विकास एवं फल का निर्माण विशेष विधियां, ठीक है, पढ़ना है। और उसके बाद आपको असंग जनता पढ़ना है, अनिषेक फलन को पढ़ना है, बहुभूरता एवं बीज फल का निर्माण के महत्व। ये क्या होगा, जनन पाठ से इतने हेडिंग को आपको पढ़ना है बिल्कुल। फिर उसके बाद बिल्कुल इसे तैयार कर लीजिए और देखिए इसके बाद आपको हम पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर सभी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसे बताएंगे और उनके आंसर को भी बताएंगे। इसलिए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, घंटी के बटन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको डेली मिले। तो फिर उसके बाद देख लेते हैं जो आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है वो क्या है, मानव जनन। ठीक है, वो जनन था, ये है मानव जनन। तो इसमें आपको नर एवं मादा जनन तंत्र, बीसण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी शरीर रचना को पढ़ना है और युग्मक जनन, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन, मासिक चक्र और निषेचन, अंतरों पर भ्रूणी परिवर्तन, ठीक है, और सकभरता एवं प्लेसेंटा निर्माण और प्रसव एवं दूध स्राव। ठीक है, ये सब आपको सभी पढ़ना है, सभी हेडिंग और सभी टॉपिक को पढ़ना है मानव जनन से। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्या है पढ़ना है जो आपको, वो है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनन स्वास्थ्य में जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं यौन संचारित रोगों की रोकथाम को पढ़ना है। फिर उसके बाद परिवार नियोजन आवश्यकता एवं विधियों को पढ़ना है। गर्भ निरोधक एवं चिकित्सीय
सकभरता समापन को भी पढ़ना है और इसके बाद अमीनो सेंट्रेसिस और बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां पढ़ना है। इसी प्रकार आपको सभी हेडिंग को पढ़ना है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग क्या है, देख लेते हैं और कौन सा पार्ट है, लेसन है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है जो आपका सेकेंड दिया हुआ है, ये क्या था, यूनिट 1 था। यूनिट 1 में जनन था। जनन में आपके जो चैप्टर दिया हुआ है वो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। फिर उसके बाद यूनिट 3 में क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 3 में आपको पढ़ना है अनुवांशिकी और विकास, ठीक है, इसे पढ़ना है, अर्थात वंशागति और विभिन्नता, मेंडलीव वंशागति और मेंडलीव अनुपात से विचलन। इसके बाद इसमें आपको क्या पढ़ना है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम पढ़ना है, सप्रभाविता और गुणात्मक विकल्पी एवं रुधिर वर्गों की वंशागत की, और उसके बाद प्लियोट्रोफी बहुजीनी वंशागतिकी का प्रारंभिक ज्ञान। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है वंशागतिकी का गुणसूत्री सिद्धांत, ठीक है, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। फिर उसके बाद गुणसूत्र और जीन, लिंग निर्धारण, मनुष्य, पक्षी, मधुमक्खी, सहलंगता और जीन विनिमय, लिंग संलग्न वंशागत की, हीमोफीलिया जो आप, ठीक है, जो लिंग संबंधित रोग है वो है हीमोफीलिया, और वर्णांधता, मनुष्य में मेंडलीव विकार। और फिर उसके बाद पढ़ना है आपको हेडिंग क्या पढ़ना है, थैलेसीमिया, मनुष्य में गुणसूत्री विकार, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एवं क्लाइफेंटर सिंड्रोम को भी पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है। फिर नेक्स्ट है वंशागति का आणविक आधार। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, अनुवांशिक पदार्थ की खोज एवं डीएनए अनुवांशिक पदार्थ। फिर उसके बाद दूसरा हेडिंग डीएनए एवं आरएनए की संरचना को भी पढ़ना है, डीएनए पैकेजिंग पढ़ना है, डीएनए प्रतिकृतियन पढ़ना है, सेंट्रल डोग्मा पढ़ना है, अनुलेखन, अनुवांशिक कूट और रूपांतरण को भी पढ़ना है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन पढ़ना है, ल्यूक ओपेरान मॉडल पढ़ना है, जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो है यूनिट 3, उसमें आपको क्या पढ़ना है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। तो इसमें आपको मानव स्वास्थ्य और रोग, जो पहला है मानव स्वास्थ्य और रोग, तो इसमें आपको रोगजनक, ठीक है, जो इसमें रोग ही चैप्टर है तो इसमें पहला दे दिया है रोगजनक, आपको हेडिंग पढ़ना है। फिर उसके बाद मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी जो है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरिसिस, ठीक है, स्केरिसिस और टाइफाइड, जुकाम, न्यूमोनिया एवं अमीबियासिस एवं रिंगवर्म, ठीक है, एवं उनकी रोकथाम को पढ़ना है। जितने भी रोग हैं इन सभी रोगों को पढ़ना है और इसकी रोकथाम और इसके लक्षण सभी चीज को आपको पढ़ना है। प्रतिरक्षा विज्ञान, संकल्पनाएं, टीके को पढ़ना है, वैक्सीन को, कैंसर, HIV के एड्स और यौनावस्था, नशीले पदार्थ को भी पढ़ना और अल्कोहल का कुप्रयोग अर्थात बुरा प्रभाव क्या होता है इसे भी पढ़ना है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपको पढ़ना है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, अर्थात जो मानव का जीवन है उसमें सूक्ष्म जीव का जो महत्व है उसे भी पढ़ना है आपको। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, घरेलू खाद्य उत्पादकों में औद्योगिक उत्पाद और वहित माल, उपचार, ऊर्जा उत्पाद, जैव नियंत्रण कारक एवं जैव उर्वरक के भी बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो है क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग अर्थात जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम को पढ़ना है। उसमें है अनुवांशिक इंजीनियरिंग को पढ़ना है, इसमें दिया हुआ है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को पढ़ना है। फिर उसके बाद दिया हुआ है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इसमें क्या क्या हेडिंग पढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग पढ़ना है, मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन पढ़ना है, जीन चिकित्सा, अनुवांशिकी रूपांतरण, जीव, ठीक है, बीटी फसलें, ट्रांसजीनिक जीव, जैव सुरक्षा समस्याएं और बायोपायरेसिस एवं पेटेंट पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है क्या है, यूनिट 5 है वो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसमें आपको पढ़ना है जीव तथा पर्यावरण। इसमें क्या क्या है, जीव और पर्यावरण, वास स्थान एवं कर्मठता, समष्टि एवं पारिस्थितिकी,
अनुकूलन एवं समष्टि पारस्परिक क्रियाएं और सहुप्रकारिता और स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता, समष्टि गुण वृद्धि एवं जन्म एवं मृत्यु दर, आयु वितरण भी पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वो है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता की संकल्पनाएं पढ़ना है, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं जैव विविधता ग्रस्त जीव, विलुप्तीय अर्थात जो विलुप्त हुए जीव उसके बारे में रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद आपको पढ़ना है सेंचुरीज। ठीक है, पाठ आपकी जो विषय सूची है वो दिया हुआ है। पहला है पुष्पी पादकों में लैंगिक जनन, हमने बताया है। मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, वंशागत की और विभिन्नताओं के सिद्धांत, लेसन 4 है। फिर उसके बाद वंशागति का आणविक आधार, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं पराक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, फिर उसके बाद जीव और समष्टियाँ, जैव विभिन्नता एवं संरक्षण। ये आपको पूरे लेसन 11 लेसन पूरे पढ़ने हैं और हम आपको इसमें मॉडल पेपर भी पूरे सॉल्व कराएंगे। इन सभी टॉपिक को और हेडिंग को आपको पढ़ना है। और इन ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे 8 बजे शाम को लाइव क्लास भी बायोलॉजी और क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट के स्टार्ट होते हैं। आप हमारे बायोलॉजी के क्लास और ऑल सब्जेक्ट के क्लास भी ले सकते हैं 8 बजे शाम को। और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि कई लोग ऐड हो सके और जिससे कि हम अपने बायोलॉजी के कल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन और आंसर इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, उन सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।